सोच अलग तरह की है। हमने अपने टाइम में तो एक थिए नामिन चौक करके एक सीन देखा था। उसमें शायद मेरा अंदाजा है 3,500 या 5,000 के आसपास, क्योंकि ओरिजिनल फिगर तो बाहर नहीं आया, ओरिजिनल में तो 200-300 ही बताया गया था। स्टूडेंट्स को गोली मार दी गई थी। 3,500 से 5,000 स्टूडेंट्स को, और कईयों के ऊपर तो हाँ, गोलियाँ मार दी गई थी हाथों-हाथ, और ये चाइना में हुआ था। तो अकेला चाइना ही ऐसी कंट्री है जो कि खुद का सर्वर, खुद का सब कुछ बिना गूगल वगैरह के भी चला सकता है। तो जब तक वो नहीं होता था ना कि हम तब तक गूगल पे डिपेंडेंट हैं, जब तक हम, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा कंट्रोल यूएस का है ना। जब चीज़ों पे यूएस का कंट्रोल होता है, तो वो एक लिमिट से आगे जाने नहीं देते। ठीक है ना? एक लिमिट से अच्छा, गवर्नमेंट भी तो नहीं जाने देती। ऐसा नहीं है कि गूगल नहीं जाने देना चाहता। गूगल तो बराबर है ना, वो तो पैसे बनाने के लिए आया हुआ कंपनी है। तो कर सकते हैं, बट अभी मतलब प्रेज़ेंट सिनेरियो में तो नहीं दिख रहा। अभी तो हमारा बहुत लफड़ा हो गया उनसे, बहुत ज़्यादा लफड़ा हो गया है। एक्चुअल में हमने उनके ही ठिकाने उड़ा दिए। ठीक है? अच्छा चलो, दिक्कत ये है कि इंडिया के पास में पॉलिटिशियन है, बट चाइना के पास में लीडर्स, तभी हम पीछे हैं। यार एक्चुअल में क्या है ना, देखो जब आप है ना एक बार कभी किसी रेस में पीछे पिछड़ जाते हो, ठीक है ना? तो फिर थोड़ा समय लगता है बराबर आने में। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप यूँ समझो उनके पास में सिस्टम है। वो उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया है, हम सिस्टम क्रिएट करने में लगे हुए हैं। तो सिस्टम जब क्रिएट हो जाएगा ना, फिर तो ये ऑटोमैटिकली चलेगा। फिर तो ये अपने आप ऑटो रन, ऑटो पायलट मोड पे चला जाएगा। तो अभी तो अपन इसको लेकर जल्दी ना मचाएँ। उन्होंने भी तकरीबन 32-33 साल का समय लिया। ये सब मैं जिस जगह की बात बता रहा हूँ, थिएनामेन चौक, उसके बाद से आप उनकी प्रगति देखो आप, ठीक है ना? तो जब आप उसकी उनकी उसके बाद से प्रगति देखोगे ना, तब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यही चाइना जिसके आप इतने गुण गा रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ, यही चाइना की हमारे पास फ़ोटोज़ आती थी जब हम छोटे थे ना, तो आप सोच नहीं सकते इनके पास में 4 या 5 कारें नहीं हुआ करती थी पूरी सिटी के अंदर। ये पूरा-पूरा देश साइकिल पे चलता था। ठीक है? तो आप ऐसा मत समझो, इन्होंने जो भी किया ना, दे हैव फर्स्ट क्रिएटेड अ सिस्टम। 30 से 35 साल लगता है, इतने बड़े देश के लिए 30-35 साल बहुत कम समय है। आप कभी किसी दिन ट्रेन में बैठो और पूरा राजस्थान नाप के देखो, तब आपको समझ में आएगा बहुत बड़ा देश है, आसान नहीं है, हर तरह के लोग हैं, बहुत तेज़ी से आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो आप किसी भी तरह का कोई भी चेंज लेकर के आते हैं ना, वो ईज़िली नहीं लेते हैं। ठीक है ना? और दूसरा हाँ, अभी अभी हम है ना, पूरा जो दुनिया है वो एक तरह के टेस्ट सिस्टम पे चल रही है। टेस्ट सिस्टम का मतलब ये कि हम ये मानते हैं कि प्रजातंत्र जो है वो ज़्यादा अच्छा है, चाइना में कम्युनिज़्म है, ठीक है? यूएस में पैसे वालों की सरकार है, ठीक है? तो हर तरह की चीज़ें अभी टेस्ट रन मोड पे हैं वर्ल्ड वाइड तौर पे। तो देखा जाए तो वैसे दुनिया में कोई भी चीज़ परम सत्य नहीं है, ठीक है ना? तो हम ये तो नहीं कह सकते व्हिच वन इज़ बेटर, क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंड करता है हर जगह की सीन पे, हर तरह के लोग हैं, हर तरह का दिमाग है, तो हर किसी जगह पे एक जैसी सीट सूटेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अभी जो प्रेज़ेंट में जो सबसे ज़्यादा डराती है ना बात, किसी टाइम पे मैं भी बहुत समर्थक हुआ करता था प्रजातंत्र का, लेकिन उसमें मेरे को जो डर लग रहा है ना अब ये, कि दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल सिस्टम जो है ना वो प्रजातंत्र ही है। डेमोक्रेसी कहते हैं ना आप लोग जिसे, वो इसलिए है, मतलब मैं हालाँकि इस तरह की बातें क्लास में नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी शेकेबल है। डेमोक्रेसी लोगों के भावनाओं पे चलती है, तो आप उनकी भावनाओं को भड़का भी सकते हैं। और अभी उसके जितने भी टूल्स हैं, ठीक है? वो सारे के सारे यूएस के पास हैं, व्हाट्सएप उनके पास है, ठीक है ना? हर तरह का जो भी जिससे बातें फैलती हैं, फेसबुक हुआ, ये इंस्टा हुआ, वो सब कहाँ से रन हो रहे हैं? उन्हीं के पास से रन हो रहे हैं। तो वहाँ थोड़ा डरावना सीन है, आप समझो। तो अगर देखा जाए तो वो हम कह नहीं सकते। अच्छा, रही बात हमारे यहाँ का जो मोड ऑफ मतलब मॉडल ऑफ ऑपरेंडी जो है ना, वो बेसिकली क्या है कि एक चुना हुआ नेता एक कलेक्टर को हिला सकता है। मतलब कलेक्टर को परेशान कर सकता है, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि अगर तू काम नहीं करेगा तेरे को मैं मूव कर सकता हूँ। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में वो अलग चलते हैं और इनको कोई नहीं छेड़ सकता। इनको तभी आप छेड़ सकते हो, जो बाबू और ये सेक्रेटरी लोग होते हैं, इनको तभी छेड़ सकते हो जब इन पे बहुत बड़े-बड़े चार्जेस लगे क्रिमिनल के। तो एक्चुअली क्या है, ये 2 अलग-अलग सेगमेंट हैं। अभी अभी टेस्ट मोड पे है दुनिया, तो अपन कह नहीं सकते किसका वाला ज़्यादा अच्छा है। हम क्या है ना, हम दूसरे जब दूसरा बड़ा हो रहा होता है ना, तो हम ये सोच रहे होते हैं यार इसके जैसा बनूँगा। इसके जैसा होना चाहिए सिस्टम। क्यों होना चाहिए इसके जैसा? आप अपना खुद का बनाओ ना, खुद के दिमाग से बनाओ। आपके पास में बहुत अच्छा ब्रेन है, इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं। ठीक है, हाँ, डिक्टेटरशिप में ये होता है कि यहाँ आपके मतलब थोड़ा कह सकते हैं कि आप अल्टीमेटली अभी तक वर्ल्ड ने जो देखा है, उसमें यही देखा है कि डिक्टेटरशिप बहुत तेज़ी से प्रगति लाती है। ये मैं मानता हूँ। ये मैं भी मानता हूँ कि अभी तक वर्ल्ड वाइड अगर जो देखा गया है, उसमें ये माना गया है कि डिक्टेटरशिप या तो बहुत तेज़ी से गरीबी लाती है, बहुत तेज़ी से अमीरी लाती है। क्योंकि है ना, एक आदमी सोच रहा होता है और बाकी जो भी उसके बीच में अड़ रहा होता है, उसको हटा देता है वो। ठीक है ना? तो क्या नेशन पूरा एक सोच पे चल रहा होता है। और एक जगह से चल रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है दिखता ही है। तो या तो गरीबी लाएगी या फिर अमीरी लाएगी, दोनों में से किसी एक साइड तो जाएगा। लेकिन वही ना, रिस्क है आपका, क्यों रिस्क लेना चाहते हो? अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, आप तो ये सपने बुनो ना कि सब कुछ सही-सही चलता रहे, ठीक है ना? और छोटा-मोटा तो देखो घपला सभी जगह होगा ही होगा। आपके चाहने नहीं चाहने से दुनिया में तो हमेशा मानता हूँ कि दुनिया में ऊपर वाले ने इतना बढ़िया सिस्टम दिया है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपको सब कुछ सामने से दे रखा है, लेकिन पता नहीं क्यों नकारते रहते हो आप। हर जगह सच्चाई, सच्चाई, सच्चाई। मैं आपको बताऊँ, आप ईश्वर की वो देखो ना आपके आस-पास का इकोसिस्टम, उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा
कि उसने शायद कितना 28% ऑक्सीजन रखी है, कितनी रखी है? 22% रखी है। कितनी 28% रखी है ना? उसने 28% ऑक्सीजन रखी है। क्या वो पूरी ऑक्सीजन नहीं रख सकता था? रख देता पूरी ऑक्सीजन। जाओ एकदम शुद्ध ऑक्सीजन लो तुम। नहीं रख सकता था। नहीं ना? तो वैसे ही मुझे लगता है कि जब तक दुनिया में 28% लोग सच्चे हैं, बाकी 72 तो आपको खराब ही मिलेंगे। तब तक बैलेंस बना हुआ है। एक बंदा भी इधर-उधर हो गया ना, तो शेक कर जाएगा। ठीक है? हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल एकदम। हाँ, तो बस आप समझो बस इतना उनकी आप यूँ समझो कि ऐसा ही ज़िंदगी है। ज़्यादा नहीं दिमाग लगाने का। इतना टफ नहीं है, आप अपना बचा लो ना बहुत बढ़िया। सब लोग अपना-अपना हिसाब से चलेंगे ना, तो अच्छा करेंगे। आप अपन तभी तो ना अपने उसमें क्या है, अपने इंडिया का एक सिस्टम है। मतलब मैं मतलब जो मेरे को समझ में आता है अपने आस-पास में देखते हैं तो लोग एक-दूसरे का मतलब लोग कीड़ी मारने से पहले चींटी होती है ना उसको मारने से पहले भी सोचते हैं। ठीक है? तो अगर वैसे देखा जाए तो अपन अगर इसी मेंटालिटी से चलते जाएँ कि अपना-अपना ठीक है यार बस। ज़्यादा अपन ना किसी का पेचा अटकाएँगे, उसी में बेटरमेंट है, मुझे लगता है जो। ठीक है? बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो ना, वो भी तो देखता है भाई, तुम ही देख लोगे क्या सब? अच्छा ख़ैर आज बहुत बकवास कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन में चलते हैं। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या करिए? यूपीएससी के लिए। हाँ, मैं सोचता हूँ कई बार मेरे को लगता है कि मेरे को जाना चाहिए मतलब मैंने मेरा नहीं मैं एक्चुअल में क्या है ना, जो मैं बोलूँगा फिर यकीन नहीं किया जाएगा। पता है मैं सच में बताता हूँ आपको हाँ, मतलब लेकिन मेरी बात तो सुनिए, एक्चुअल में क्या है कि लोग सच है ना मतलब आप देखिए, सोच के देखिए, कितना अजीब है। मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ कि आज तक दुनिया में जितना भी सब कुछ हुआ, वो सब क्या चीज़ है पता है आपको? आप यकीन नहीं करेंगे, वो सब नज़रिया है। अब आप सोचोगे ये क्या पंगा आ गया, नज़रिया क्या पंगा है? मतलब आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है, जैसे मान लो इंडिया में पॉलिटिकल सिनेरियो नॉर्मली क्योंकि पॉलिटिकल सबसे ज़्यादा बिकने वाला सब्जेक्ट है, उसमें लोगों को बहुत रस आता है। तो अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करेंगे ना, तो जैसे मान लो इस समय प्रेज़ेंट में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको देखने के कितने नज़रिए हैं। मेरा नज़रिया कुछ और है और हो सकता है मेरे जस्ट पड़ोस में जो आदमी खड़ा हो उसका नज़रिया कुछ और है। तो वो जब उसी चीज़ को लिखेगा कभी और जब मैं लिखूँगा तो 2 अलग-अलग चीज़ें, सेम चीज़ को 2 अलग-अलग लोग 2 अलग-अलग तरीकों से लिखेंगे। है ना? तो हमें कैसे पता कि आज से 1400 साल पहले या आज से 1000 साल पहले जो वो चाइनीज़ आदमी गुज़रा होगा, तो उसने जो लिखा वो सच था। हमें कैसे पता? ये तो उसका नज़रिया था ना, उसने कैसे देखा? तो मतलब ऐसे तो देखा जाए तो कुछ भी सच नहीं है, फिर तो सब उड़ गया भाई, कुछ भी सच नहीं है। मतलब आप कैसे कन्फर्म कर सकते हो कि यार कौन सही बंदा था? ठीक है? तो आप समझो बस भाई बहुत भारी चीज़ है ये। इसके लिए मैं क्या है थोड़ा मेरे को इसमें डर लगता है कि नहीं ये एक्चुअली में क्या नज़रिए हैं, तो हो सकता है कि सच का मेरे को भी पता ना हो। तो थोड़ा इस जगह पे ठीक रखते हैं ना। मैं तो उल्टा इसी वजह से डरता भी हूँ कि पता नहीं कितने किस्से कहानियाँ किसने क्या सोच के लिखी, लेकिन कुछ तो बात है, कुछ तो है, सोचेंगे कभी और। अभी फिलहाल इस पे चलते हैं। अच्छा देखो अब अगर माइनस हो ना तो मैं नीचे अंडर रूट के अंदर अब बस, है ना? तो नीचे हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस sin 2x माइनस